अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां पिछली बार खत्म हुई थी। जेनी तुरंत एक स्पीच देती है जो सभी के बीच अपनी चालाकियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। वो सभी को भड़काती है कि डाइवर्जन जो किसी एक फैक्शन के नहीं होते, सबके लिए खतरा है, जिसके बोल में इतना जहर होता है कि वो सबको ये बिलीव करने पर मजबूर कर देती है कि डाइवर्जेंट के लोगों का नाश करना जरूरी है। इसी बीच हम डॉन्टलेस के एक रूथलेस लीडर एरिक को देखते हैं, जिसे ट्रीस के घर पर एक अनजान बॉक्स मिलता है जो जीनी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए फिर एरिक जीनी के पास उस बॉक्स को ले जाने लगता है। दूसरी तरफ ट्रीस और फोर अपनी जान बचाते हुए एमिटी फैक्शन पहुंच जाते हैं, पर उनका लीडर जोआना उन्हें निराश कर देती है। वो ये कहती है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग हैं और वो किसी भी तरह का हिंसा को सपोर्ट नहीं करते। उसे डर है कि उनके यहाँ रहने से उनकी शांति भंग हो सकती है, जो सुनकर ट्रीस उदास हो जाती है। ऊपर से तभी उसे अपने माता पिता दिखाई देते हैं, जहाँ उसकी माँ उसे कहती कि तुमने हम सबको मार डाला। जीसी झटके के साथ ट्रीस नींद से जाग जाती है, जो उसका एक और बुरा सपना निकलता है, जो उसका एक कांस्टेंट नाइटमेयर बन चुका है, और वो इस गिल्ट से कभी उबर नहीं पाती। उसे लगता है कि हर वो इंसान जिसे उसने प्यार किया वो उसकी वजह से मारे गए। भाग्य से उन्हें एमिटी फैक्शन में टेम्पररी रेफ्यूज मिल जाती है, जहां वो उनके बीच शांतिप्रिय तरीके से उनके बीच घुलने मिलने लगते हैं, क्योंकि उसकी गिल्ट और डर ने उसके अंदर एक इंटरनल बैटल क्रिएट कर दिया है। वहीं यहाँ बॉक्स को खोलकर जेनी को लगता है कि इसमें डाइवर्जेंट नेचर का कोई ऐसा खास राज छिपा है जिससे वो उनका पर्दाफाश कर सकती है। इसलिए वो अपनी पूरी शक्ति इसे खोलने में लगाने का तय करती है। इधर एमिटी फैक्शन में जब एक दिन सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तब पीटर, जो हमेशा से ट्रीस का दुश्मन रहा है, वो ट्रीस को प्रोवोक करने लगता है कि क्या तुम्हें अपने माता पिता को मार डालने का दुख भी नहीं है। अब इस कमेंट से ट्रीस का सब्र टूट जाता है, इसलिए गुस्से में वो पीटर पर हमला कर देती है। एमिटी फैक्शन के लोग जो हिंसा से दूर रहते हैं, ये देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। इसलिए फिर जोआना ट्रीस और फोर को अपने ऑफिस में समन करती है और उन्हें यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, क्योंकि ये उनके पीसफुल वे ऑफ लाइफ के विरोध है। इतना कम नहीं कि ट्रीस और फोर को ढूंढते हुए एरिक अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पहुंच जाता है, जो जबरदस्ती एमिटी फैक्शन में घुसकर उन्हें खोजने लगता है। लेकिन ट्रीस, फोर और उसका भाई कैलेब किसी तरह बचते बचाते वहाँ से भाग निकलते और एक चलती ट्रेन में फिर से सवार हो जाते, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उस ट्रेन में फैक्शन लोग सवार है जो किसी भी फैक्शन का हिस्सा नहीं है। वो इन तीनों को घुसपैठ समझकर उनसे झड़प पड़ते हैं, लेकिन जब फोर अपना असली नाम टोबियस बताता है तो फैक्शनलेस लोग रुक जाते हैं। फोर का नाम फैक्शनलेस कम्युनिटी में एक लेजेंडरी नाम है, क्योंकि उसकी माँ एवेलिन फैक्शनलेस की लीडर है। वो लोग फिर उन्हें अपने सीक्रेट अड्डे पर ले जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात फोर की माँ एवेलिन से होती है। फोर दरअसल अपनी माँ से नफरत करता है, क्योंकि जब वो छोटा था तब वो उसे छोड़कर चली गई। एवेलिन उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है और बचाव में कहती कि वो तब बहुत यंग थी, उसके पास कोई चारा भी नहीं था। लेकिन फोर को अपनी माँ पर भरोसा नहीं होता। पर यहाँ उन्हें पता चलता है कि एवेलिन भी जेनी के खिलाफ है। अब अगली सुबह ट्रीस और फोर कैंडोर फैक्शन की तरफ निकल जाते, क्योंकि फोर की माँ ने बताया था कि बाकी डॉन्टलेस वही हैं। पर रास्ते में कैलेब उनका साथ छोड़ देता है, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। ट्रीस अभी इस बात से बहुत हर्ट होती है, क्योंकि उसे लगा था कि कम से कम उसका भाई हमेशा उसका साथ देगा। लेकिन इससे ट्रीस का गिल्ट और गहरा होने लगता है, जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है। पर वो अपनी मिशन के लिए डिटरमिन्ड भी रहती है और अपने इमोशंस को एक तरफ रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। पर अब कॉन्डोर फैक्शन पहुंचते ही ट्रीस और फोर को पकड़ लिया जाता है और उन्हें इस फैक्शन के लीडर जैक के सामने लाया जाता है। जैक उन्हें अपनी अगेंस्ट समझता है, क्योंकि उन्होंने फैक्शन सिस्टम के खिलाफ बात की थी। फोर फिर भी जैक को समझाने की कोशिश करता है कि जीनी असली विलन है, लेकिन जैक इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए वो उनसे सच उगलवाने के लिए वो ट्रीस और फोर में सच बोलने वाला सीरम इंजेक्ट कर देता है। सीरम के इफेक्ट में अब फोर अपनी माँ की बात शेयर करता है और कन्फेस करता है कि उसका असली मकसद जेनी को रोकना है। लेकिन जब ट्रीस पर सीरम का असर होता है तो वो अपने गिल्ट के बारे में सब सच बोल देती है कि मैं ही अपने माता पिता और विल की मौत का कारण हूँ। जिससे क्रिस्टीना, जो ट्रीस की बेस्ट फ्रेंड थी और विल की गर्लफ्रेंड भी, ये जानकर चौंक जाती है। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ट्रीस उसके प्यार को मारने की
जिम्मेदार है, जिससे अब क्रिस्टीना की ट्रिस की तरफ नफरत बन जाती है, जिससे अब ट्रिस गिल्ड के बोझ में और दब जाती है। इसी दौरान जिनिन अपने एरोडाट हेडक्वार्टर्स में वही रहस्यमय बॉक्स खोलने की कोशिश कर रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये बॉक्स सिर्फ एक 100% डाइवर्जेंट इंसान ही खोल सकता है। जिनिन इस ऑब्सेशन में 5 डाइवर्जेंट्स को इससे टेस्ट करती है, लेकिन उनका डाइवर्जेंस लेवल 100% नहीं होता, इसलिए गुस्से में वो सबको मरवा देती है। वापस कैंडोर फैक्शन में ट्रिस और फोर को एक और खतरा सामना करना पड़ता है जब एरिक अपने डॉन्टलेस सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच लंबा और एक्शन से भरी झड़प होती है, जिसमें कैंडोर के कई लोग घायल हो जाते हैं और उनकी तादाद भी ज्यादा होने के कारण ट्रिस उनके हत्थे चढ़ जाती है। आप ट्रिस एरिक के गिरफ्त में वो तुरंत इसका डाइवर्जेंस लेवल टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि ट्रिसी वो 100% डाइवर्जेंट है। एरिक अब इस खुशी में झूम उठता है और उसे जिनी के पास ले जाने लगता है, लेकिन फोर अपने दोस्तों की मदद से ट्रिस को बचा लेता है। बेवकूफ एरिक फिर फोर को उकसाता है कि अगर उसमें दम है तो वो उससे अकेले लड़े, जो उसकी भूल निकलती है क्योंकि फोर उसे बहुत पीटता है। वहीं क्योंकि एरिक कितनों की मौत का जिम्मेदार है, इसलिए पॉइंट ब्लैंक रेंज पर वो उसे शूट करके खत्म कर देता है। तभी जिन्हें भी गोली लगी थी वो मरते तो नहीं है, पर वो गोली निकलने का नाम भी नहीं लेती। जैक को भी अब यकीन हो जाता है कि इसके पीछे जिनीन ही है, इसलिए वो और बाकी ट्रिस और फोर का साथ देने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद सभी एवेलिन के पास जाने लगते हैं ताकि मिलकर जिनीन का सामना कर सके। यहाँ जिनीन को खबर मिलती है कि 100% डाइवर्जेंट ट्रिस ही है और तभी वहाँ धोखेबाज पीटर भी आ जाता है, जो जिनीन के लिए काम करने की इच्छा जाहिर करता है, जिसके बदले पीटर ट्रिस के गिल्ड के बारे में उसे बता देता है। इसलिए अब जिनीन इसे ढाल बनाकर ट्रिश को इमोशनली तोड़ने का तय करती है। इसीलिए इसके तुरंत बाद हम 3 लोगों को ऊंचाई पर एक किनारे पर खड़ा देखते हैं, जो जिनीन की सिमिलिटी ज़ॉम्बी कंट्रोल में धमकी दे रहे थे कि ट्रिश को हमें सौंप दो वरना सभी मारे जाएंगे। दरअसल जो गोली जिनीन के लोगों ने इन्हें मारी थी उससे वो इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। ट्रिस अब उन्हें बचाने तुरंत ऊपर भागती है, जिससे क्रिस्टीना और वो छोटा बच्चा तो बच जाते हैं, लेकिन तीसरी मारी जाती है, जिससे ट्रिस को बहुत दुख होता है। टॉरी फिर सभी को एक शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि अगर हम इस डिवाइस को बाहर निकालने की कोशिश भी करें तो इससे उनकी जान जा सकती है, क्योंकि ये हमारे नस को जकड़े रखता है, इसलिए उन्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा। पर अब ये समझने पर कि दूसरे उसके कारण मारे जा रहे और आगे और भी मारे जाएंगे, इसलिए बिना किसी को बताए ट्रिस जिनीन से मिलने निकल जाती है और आखिर में खुद को उसके हवाले कर देती है। अब कुछ देर बाद फोर को पता चलने पर कि ट्रिस अब जा चुकी है, इसलिए वो उसे अकेले बचाने निकल पड़ता है। वहीं यहाँ पीटर ट्रिस को उस बॉक्स के पास ले जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें इसे खोलने के लिए सबसे पहले 5 फैक्शंस के टेस्ट को पार करना होगा, क्योंकि इसमें बॉक्स के फाउंडर्स का एक अनजान संदेश है जिन्होंने ये जगह बनाई है, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर वो संदेश क्या है। पर ट्रिस उसे ही ओवर पावर करके बंदी बना लेती है। वो अब जिनी को धमकाती है कि वो निर्दोषों को मारना बंद कर दे वरना उसके साथ ही पीटर को खत्म कर देगी। पर जाहिर है कि जिनी को पीटर की परवाह नहीं थी और ना ही ट्रिस उसकी जान ले पाती है, इसलिए हार मानकर अब वो खुद को शूट करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे एक और धक्का लगता है, क्योंकि अब उसका भाई कैलेब वहाँ आ जाता है, जो जिनी के साथ ही काम कर रहा है, जो उसके हाथ से गन छीन लेता है। इसलिए अब मजबूरन ट्रिस को जिनी की बात माननी पड़ती है और सिस्टम से कनेक्ट होते वो सिमुलेशन में पहुंच जाती है। यहाँ उसे सबसे पहले डॉन्टलेस को पास करना होगा, जिसमें उसकी माँ घर से बाहर आ रही थी, लेकिन फिर एकदम से उस घर में आग लग जाती है और वो घर भी अपनी जगह से मूव होने लगता है, जो देखते ही देखते हवा में उड़ने लगता है। ट्रिस अब उन्हें बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है, जो बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंच भी जाती है। वो जलता हुआ घर अब दूसरे बिल्डिंग से टकराने ही वाला था कि ट्रिस समय रहते एक डेयरिंग जंप के साथ उन्हें बचा लेती है, जिन्हें बचाते ही वो दूसरे सिमुलेशन में पहुंच जाती है। अब उसे फिर से उसकी माँ दिखाई देती है, जो उसे हिम्मत देती है कि वो बहुत बहादुर है, इसलिए अपने मिशन से कभी पीछे ना हटे। ट्रिस भी अपने माँ से अपने गिल्ड और अपनी मन की बात शेयर करती है, जिससे अब उसका कैंडोर फैक्शन भी पूरा हो जाता है। तभी फिर सिमुलेशन से ट्रिस जाग जाती है, क्योंकि फोर और उसके साथियों ने वहाँ पर धावा बोल दिया था, जो ट्रिस को बचाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। रास्ते में ट्रिस को पीटर मिलता है, पर ट्रिस उसे नहीं मारती, लेकिन वही अब फोर के हवाओं से जल्दी ट्रिस को समझ जाता है कि वो अभी एक सिमुलेशन में ही है और फोर रियल नहीं है, इसलिए अब वो उसे अपना अलविदा कहने लगती है, जिसकी अब ऐसा करते ही वो एरोडाट सिमुलेशन भी पूरा कर लेती है, जो रिजल्ट देकर जिनिन भी दंग रह जाती है।
इस पर पीटर जिनी को याद दिलाता है कि ट्रिस ने अभी एब्नेगेशन टेस्ट पास नहीं किया है, पर जिनी उसे करेक्ट करती है कि उसने ये कब का कर चुकी है जब उसने उसे नहीं मारा। तभी कैलेब जिनिन को समझाता है कि ट्रिस की हालत बहुत खराब हो रही है, इसलिए हमें उसे आराम करने देना होगा। इसलिए जिनिन बाकी का काम कल करने का तय करती है। अब जब ट्रिस आराम कर ही रही होती है कि तभी वहाँ कैलेब आ जाता है, जो कन्फेस करता है कि वो सिर्फ इसलिए जिनी का साथ दे रहा है क्योंकि उसे खुद लगता है कि डाइवर्जेंट सभी के लिए खतरा है। वहीं वो बॉक्स उन्हीं के घर से मिला था जिसे उसके माँ ने छुपा कर रखा था। पर फिर पीटर वहाँ आकर ट्रिस को ले जाने लगता है और जाते वक्त ट्रिस 4 को देखती है जिसे उन्होंने कब का कैद कर लिया। लेकिन जब पीटर और कुछ गार्ड्स उसे ले जा रहे थे कि तभी चालाकी से पीटर ट्रिस में कोई सीरम इंजेक्ट कर देता है। जिनी अब सिमुलेशन से पहले ट्रिस के अंदर की गिल्ड को उभारने लगती है कि उसी की वजह से उसके माता पिता मारे गए। इससे अब ट्रिस को बहुत गुस्सा आ जाता है, जो अब बौखलाए क्रोध में कांच तोड़कर जिनी पर टूट पड़ती है। लेकिन फिर तभी चीजें एकदम से टूटने लगती है और अब ट्रिस धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है और वो जैसी जमीन से टकराती है, एक विस्फोट के साथ वो हकीकत में मारी जाती है, जिसे देखकर जिनिन हैरान और परेशान भी हो जाती है क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो बॉक्स के अंदर के सीक्रेट संदेश को कभी जान नहीं पाएगी। अब ट्रिस की लाश को देखकर 4 भी दुखी हो जाता है, जो अपना सारा गुस्सा पीटर पर उतार देता है। पर तभी ट्रिस को एकदम से होश आ जाता है और अब रिवील होता है कि पीटर हमेशा से उनके साथ ही था, जिसने ट्रिस को ले जाते समय वो सीरम इंजेक्ट किया जिससे वो थोड़ी देर के लिए होश खो बैठी। दोनों मौका मिलते ही गार्ड्स को ढेर कर देते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। पर ट्रिस 4 को समझाते कि उन्हें वो बॉक्स हासिल करना ही होगा, जिसमें पीटर उनकी मदद करने का भी तय करता है। यहाँ 4 और ट्रिस गार्ड को ढेर करते हुए बॉक्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं पीटर सीक्रेटली 4 को एक्सेस ग्रांट कर रहा होता है और फिर बाकी कैमरास और सिक्योरिटी को करप्ट करने के बाद वो चुपचाप वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। वहीं यहाँ टोरी ने सभी में से उस गोली को निकालने का तरीका ढूंढ लिया था, जिसके बाद सभी तुरंत जिनी के ठिकाने की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर ट्रिक्स बॉक्स तक पहुंच जाता है और बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिलता, इसलिए वो अब सिमुलेशन में जाने का तय करती है ताकि आखिरी टेस्ट को पार करके उसके अंदर के संदेश को जान सके। इसलिए खुद को रूम में लॉक करके सिमुलेशन में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पहले तो जिनी का सिमुलेटेड वर्जन उसे लड़ने के लिए भड़काने लगता है और जब ट्रीज ऐसा नहीं करती तो अब ट्रीज का ही सिमुलेटेड वर्जन प्रकट हो जाता है, जो उससे लड़ने लगती है। पर बहुत मार खाने के बाद भी ओरिजिनल ट्रीज एक बार भी पलटवार नहीं करती। वहीं यहाँ जिन्हें को ट्रीज के इरादे का भनक लग जाता है, इसलिए गार्ड्स उनको तोड़कर अंदर घुस आते हैं और ट्रीज को शूट करने पड़ते हैं। लेकिन जिनिन उन्हें ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि वो खुद चाहती थी कि ट्रीज अपने मकसद में कामयाब हो और वो उस संदेश को जान सके। यहाँ सिमुलेशन में सिमुलेटेड ट्रीज ओरिजिनल ट्रीज पर घातक वार करने पड़ती है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो एकदम से गायब हो जाती है, जिससे आखिरी परीक्षा भी पूरी हो जाती है और अब देखते ही देखते वो बॉक्स का संदेश भी अनलॉक हो जाता है। इससे अब ट्रीज के सामने एक औरत का होलोग्राम आता है जो सभी को नजर आ रही थी। वो रिवील करती कि मैं दीवार के दूसरी तरफ से आई हूँ जहाँ हम इंसानों ने एक दूसरे को बर्बाद कर दिया। ये शहर हमने एक एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था। हमें लगा कि इंसानियत को बचाने के लिए यही एक तरीका है, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए हमने फैक्शंस बनाए। लेकिन हमें पता था कि कुछ लोग इन फैक्शंस को पार कर पाएंगे और वही होंगे असली डाइवर्जेंट जो इंसानियत को बचाने के लिए जरूरी है। उसके जरिए सभी को पता चल जाता है कि इस दीवार के बाहर भी एक दुनिया है। ट्री सब उठने के बाद जेनिन से कहते कि हम डाइवर्जेंट कभी खतरा नहीं थे, पर कपटी जेनिन अपने लोगों से उस बॉक्स को दफनाने और उन दोनों को मारने का ऑर्डर देती है। लेकिन ऐसा होने से पहले 4 की माँ और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते, जो जेनिन और उसके साथियों को बंदी बना लेते और फिर सभी फैक्शंस को यह संदेश भेज देता है और अब सभी को पता चल जाता है कि बाहर भी एक दुनिया है। जो जानने के बाद अब सभी बाहर की दुनिया देखने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम 4 की माँ और जिनी को देखते हैं, जहाँ जिनी कहती कि 200 साल बीत गए, कोई नहीं जानता कि वहाँ क्या होगा। पर 4 की माँ उसे कहती कि तुम कभी नहीं जान पाओगी। जो इतना कहने के बाद उसे गोली मार देती है, जिसी के साथ ये पार्ट भी यहीं समाप्त हो जाती है। पर मूवी में अब भी एक बड़ा क्लाइमेक्स बाकी है कि आखिर एवेलिन ने जिनी को क्यों मारा और वहीं की उन दीवार के पीछे क्या छिपा है। अगर आपको जाना है तो अगले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।